चैप्टर नंबर 15 है, जिसमें हम लोग प्रायिकता को कवर करने वाले हैं। आपको 1 से लेकर 14 तक चैप्टर जो है वो प्ले लिस्ट में आपका अपलोड है, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सभी के सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल ही यहाँ पर लिया गया है, तो आप देखना ना भूलें यदि आप परीक्षा में अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रयत्ता होगी। जैसे कि सिक्का में क्या होता है ना, ये जो ऊपरी वाला भाग होता है इसको चिट और निचली वाले भाग को क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। ओके, अब देखिए कभी चिट कभी पट ऐसा होता है। ओके, तो देखिए दुइये को होता है, तो टोटल को याद रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज होता है वो नीचे लिखा जाता है, हमेशा याद है। जैसे आप लोग लूडो छक्का देखते हैं जिसको पासा बोलते हैं लोग, तो पासा में को होता है तो 6 तक लास्टिंग होता है, तो 6 हमेशा क्या लिखाता है, तो नीचे लिखाता है। समझ रहे बात होगा। ओके, मतलब जितने भी आपका टोटल होंगे उसको नीचे लिख, जो आएंगे वो ऊपर लिखकर क्या होता है, प्रयत्ता आपका होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीट, तो एक चीट का मतलब 1 के होंगे, और टोटल कितने होंगे, तो या तो चिट आएंगे या तो पट आएंगे, मतलब कि यहाँ पर 2 होंगे, मतलब कि जो आंसर होगा वो 1 बटा क्या होगा, 2। तो देखिए यहाँ से कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 1 बटा 2 जो दिखाई दे रहा है आपका ऑप्शन नंबर ये सी है। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निश्चित घटना की प्रयिकता होगी। 2017-2015 में पूछा है, तो निश्चित का जो होता है याद रखिएगा 1 होता है, और निश्चित का याद रखिएगा 0 होता है। अब चलिए अब 3 नंबर पूछ रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर एक पट आने की प्रयिकता होगी, मतलब एक पट आता है। ओके, तो मतलब कि क्या प्रयिकता होगी, तो एक पट के लिए 1 हो जाएगा, और ये सिक्का में 2 ही भाग होते हैं, तो चिट होते हैं दूसरे पट होते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, मतलब 1 का बटा आपका क्या हो जाएगा 2 या 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब यदि ई कोई घटना हो तब पी ई प्लस पी ई पैरेलल का मान होगा, मतलब क्या होता है 2016 में पूछा है, तो दोनों का जो मान होता है वो हमेशा 1 होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर जैसा कि आपको 5 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोला अनिश्चित घटना की प्रयिकता होगी, अनिश्चित, निश्चित नहीं अनिश्चित, तो बताइए अभी कि क्या होता है, तो 0 होता है। अब देखिए बोले किसी असंभव घटना की प्रयिकता होती है, असंभव का मतलब ये समझ रहे ना बातों को। ओके, मतलब संभव होगा ही नहीं। ओके, तो इसकी क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा 0 हो जाएगी। अब देखिए 7 नंबर बोल रहे किसी घटना की प्रयिकता नहीं होती है, कि मतलब क्या नहीं होती किसी घटना का प्रयिकता, तो याद रखिएगा क्या नहीं होती है, तो यूं समझिए कि 1 से ज्यादा कभी भी होती है, और माइनस भी कभी नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन अब आपके क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे दिखाई दे रहा है कि एक थैली में 4 लाल और 6 काली गोलियां है। अब बोल रहे कि एक गोली निकालने पर इनके काली होने की प्रयिकता है, मतलब काली होने की क्या प्रयिकता होती है, तो देखिए काली कितनी है 6 है, तो हम 6 लिख सकते हैं। ओके, और ये समझिए कि कितना टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, और कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, मतलब 3 बट्टे क्या हो जाएंगे आपका 5, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 बट्टे क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर बोल रहे कि 2 पासों को फेंकने में संभवतः परिमाणों की संख्या है। 2 पासा, तो एक पासा में आते हैं 6 गो होता है, दूसरे पासा में भी 6 गो होता है, कभी 1 आ सकता है कभी 6 आ सकता है, मतलब एक सबसे दोहराएगा, एक सबसे दोहराएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, तो इसको हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 आ जाएंगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते, बोल रहे कि किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चेस नामक पुस्तक लिखी है। ओके, तो कौन से व्यक्ति ये लिखे हुए थे, तो ये जो लिखे हुए थे जिसका नाम था जेम्स बर्नौली, क्या नाम होगा उसका, जेम्स बर्नौली नाम था, जो कि क्या किए थे, तो लिखे हुए थे। अब चलिए 11 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है किसी सिक्के को उछालने पर पृष्ठ आने की प्रयिकता होगी, पृष्ठ मतलब वही चीट या पट, तो 1 बटा हमेशा क्या आते हैं, तो 2 आते थे, यानी 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं, तो बी हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर बोल रहे यदि अंक 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 में से एक अंक चुना जाए तो उसके सम होने की प्रयोगिता होगी। मतलब कि सम इसमें को है तो देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, मतलब 4 और बट्टे कितना हो जाएंगे, देखिए टोटल कितना 9 है तो टोटल क्या हो जाएगा 9, मतलब 4/9 का मतलब 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रयोगिता नहीं हो सकती है। तो आपको पता है कि एक से जो ज्यादा हो वो कभी नहीं हो सकता है। देखिए एक से कम है, ये भी आपको 15% कभी गोली मारी, ये भी एक से कम है, लेकिन इसको भाग करेंगे 3 दूना के 6 तो मतलब एक से ज्यादा हो जा रहा है। एक 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 14 नंबर बोल रहे हैं किसी पासे को फेंकने पर अंक 5 के ऊपर आने की प्रयोगिता होगी, मतलब 5 है मान लीजिए तो एक बनवाएगा तो 1 और बटा क्या होता है टोटल आपका 6 होता है तो 1 बटा इसका 6 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके तो बी हो जाएंगे। अब चलिए 15 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते बोल रहे कि एक पासे को फेंकने में 6 आने की प्रयोगिता क्या है, मतलब 6 को मतलब लूडो में 6 आने क्या है तो एक बार बेगन आएंगे तो 1 और बटा कितना हो जाएंगे आपका 6 टोटल होता है तो 1 बटा क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले यदि घटना ई के होने की प्रयोगिता 1/3 हो तो घटना ई के नहीं होने की प्रयोगिता होगा। ओके 1/3 है ये घटना हो रहा है, ओके और नहीं होने का प्रयोगिता कितना होगा तो सेम उतना ही होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। अब चलिए अब जैसा कि आपको 17 नंबर प्रश्न दिखाई दे रही है, यदि घटना ई के घटित होने की प्रयोगिता 3/10 हो तो ई के नहीं घटित होने की प्रयोगिता कितना होगा तो लगभग देखिए ये आपका कितना 3 है तो जरूर कितना है 7, ओके यानी 7 का बटा कितना हो जाएगा 10, क्योंकि मान लेते हैं कि 3 और बटा क्या हो गया 10 हो गया तो 7 और 3 10 हो जाएगा 10 और बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो यही इसको पूरा कर रहा है 1 बनाने के लिए, तो मतलब 17 का ऑप्शन हमारे कितना हो जाएगा आपका तो सी हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 18 नंबर बोले कि सामान्य वर्ष में माने कितना है आपका 53 सोमवार होने की प्रयोगिता होगी, कि मतलब कितनी होगी ऐसा, ओके तो सप्ताह में एक बार आएगा सोमवार, ओके मतलब कि 7 दिन में का होगा 7 होगा, ओके और प्लस में का हो जाएगा आपका 52 यानी 18 का जो आंसर है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोले सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रयोगिता क्या होगी, ओके मतलब कि क्या होगी जो कि कितना होना चाहिए 53 सोमवार होना चाहिए, तो इनकी जो प्रयोगिता होगी याद रखिए 1 बटा कितना होता है तो 7 होता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर बोल रहा है हमारा कि एक पासे को उछाल जाता है तो संख्या 3 या 4 आने की प्रयोगिता क्या होगी, मतलब 3 और 4 दोनों आने की प्रयोगिता, तो लगभग 2 हो गया और बट्टा में कितना हो जाएगा आपका तो 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 और बटा ये 3 हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 बटे का हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 20 नंबर एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की संख्या है। अभाज्य का मतलब पासे में 6 होता है तो ये 2 हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या, एक 3 हो जाएगा, एक आपका 5 हो जाएगा, मतलब 3 बटे कितना हो जाएगा 6, मतलब कि 1 बटे का हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, यानी 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं तो 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि किसी दिन बारिश होने की माने प्रयोगिता 0.75 हो तब उन्हें नहीं होने की प्रयोगिता कितना होगा, तो चूंकि जब 1 पुराना है तो 0.05 हो जाए 25 हो जाएगा, 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए अब बोल रहा है 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाता है, ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाता है, इस कार्ड पर बादशाह या गुलाम होने की प्रयोगिता क्या होगा। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ओके कि मतलब ये क्या हो सकते हैं आंसर, तो एक बादशाह निकाल लिया गुलाम तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएंगे, और टोटल आपका गड्डी की संख्या कितनी होती है तो टोटल आपका आप लोगों को पता है ना कि 52 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 52, ओके तो ये कटेगा 4 और ये कटेगा आपका 26, ये कटेगा आपका क्या 2
और ये कटेगा कितना में 13 में। ओके, तो 2/13 यानी इसका जो राइट आंसर आने का पॉसिबिलिटी ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए आगे हम देखते हैं आपका 23वां प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं कि 2 सिक्कों को उछाल में 2 पट आने की प्रयुक्ता क्या, 2 को सिक्का उछाल जाता है, टोटल 4 हो गया। 2 को पट आने के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 24वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि व्यापक रूप में किसी घटना ई के लिए सत्य है, ई के लिए क्या सत्य हो सकते हैं, तो दोनों प्लस का 1 होना चाहिए। ओके, तो देखिए ये वाला कर दीजिएगा, इधर था माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, इसमें लगभग हम 30-35 क्वेश्चन को ही कवर करने वाले हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका 25वां प्रश्न। बोले किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम आने की प्रयुक्ता क्या होगी। 5 से कम तो मतलब ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, तो कमे ना हुआ, मतलब 4 और बता प्रयुक्ता कितना होता है 6 होता है, तो 6 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, मतलब 2 बटे कितना हो जाएंगे 3, तो 2/3 आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रयुक्ता का अधिकतम मान होता है, प्रयुक्ता का अधिकतम मान याद रखिएगा सब जोड़ घात का 1 ही होते हैं। अब चलिए बोल रहे 27 में जो कि 2020-2022 कदर पूछा है कि किसी असंभव घटना ई की प्रयुक्ता कितना होता है, तो असंभव के लिए क्या होता है हमेशा 0, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। चलिए 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि एक निश्चित घटना की प्रयुक्ता डैश डैश होती है, कि निश्चित घटना चाहिए, तो निश्चित की याद रखिएगा 1 आपका हमेशा सदैव होती है। चलिए 29वां प्रश्न को देखते बोले किसी पर योग को सभी प्रारंभिक घटनाओं को प्रायिकता का योग होता है, मतलब सभी को जोड़ दीजिएगा तो इसका प्रयुक्ता होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। वो हमेशा आप लोग क्या करिएगा तो याद रखिएगा। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। ओके, मतलब कि किसी प्रयोग को सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रयुक्ता का योग ओके एक ही के लपेट में आता है, समझ रहे हैं ना। ओके, चलिए हम 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न क्या बोले, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयुक्ता नहीं हो सकती, मतलब किसी घटना की नहीं होती, याद रखिएगा माइनस वाला कभी नहीं हो सकती है। अब चलिए अब हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे कि किसी घटना की प्रयुक्ता हमेशा डैश डैश से कम या समान होता है, तो वो हमेशा 1 से कम या 1 के समान होते हैं। 32वां बोल रहे कि एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रयुक्ता होती, मतलब होगी, प्रयुक्ता होगी, तो मतलब क्या होगा, जैसे एक पासे को उछाला जाता है तो सम होने का, तो सम का मतलब क्या हो गया 2 4 और कितना 6, तो कितना होगा 3 और 3 बटा क्या होगा 6, तक काट दीजिएगा तो 1 बटा क्या होगा 2 हो जाएगा, मतलब 32 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएगा। अब चलिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर एक चीज आने की प्रयुक्ता होगी, एक चीज आने के लिए तो 1 और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे, मतलब 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 34वां प्रश्न देते बोल रहे हैं कि एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रयुक्ता होगा, तो 7 होने की कितना होगा 3 और प्लस 4 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। ओके, अच्छा 4 और प्लस 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 7 हो जाएंगे। समझ रहे हैं बातों को। ओके, ना समझ में आता आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 को उछाला गया तो 2 ही बम है तो 2 हो जाएगा, 2 के लिए टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 का बटा कितना होगा 6 हो जाएगा। इसका जो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो आपके बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 35वां प्रश्न देते हैं। 35वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी घटना प्रयुक्ता नहीं हो सकता, मतलब हो ही नहीं सकता, ताकि 1 से जो 12 होगा वो कभी नहीं हो सकता। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। यदि कोई प्रकार की दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो आपको पूछ सकते हैं, यदि ना समझ में आए तभी